अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स प्रोफेसर खलसा जुल्फकार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है खतूते अदम तरजीह या खतूते गैर जानिबदारी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टॉपिक है, आज के टॉपिक में जो हमारे जदीद माहिरीन हैं, प्रोफेसर प्लेटो हैं, एजवर्थ हैं या आरजीडी एलन है, जेएल हिक्स, वो कहते हैं कि सारिफ की रवैया का जो जायजा है हम लोग किससे लेते हैं? नजरिए अदम तरजीह की खतूत की मदद से लेते हैं कि सारिफ की रवैया किस तरह से है, सारिफ किस तरह से ज़हनी कैफियत रखता है। ठीक है, यानी कि एक सारिफ है वो अपनी ख्वाहिशात की ज़्यादा से ज़्यादा तस्कीन के लिए अपनी आमदनी को मुख्तलिफ मुद्दात पर खर्च करता है, यानी कि मुख्तलिफ मद में खर्च करता है। क्या क्या चीज़ें लेता है? मुख्तलिफ मिकदारों को मुख्तलिफ कीमतों पर खरीदता है। वो उनमें से बाज़ अशया के ऐसे भी हमारे जुट होते हैं, ये पेयर और मजमूए हैं जो उसको तस्कीन का क्या करते हैं, यकसा मयार फराहम करते हैं। यानी कि ऐसा पेयर, ऐसा जुट वो सिलेक्ट करता है सारिफ, जो भी सिलेक्ट करना चाहे, पहला है, दूसरा, तीसरा या चौथा, जो भी जुट सिलेक्ट करना चाहेगा उसकी तस्कीन का मयार क्या होगा? बराबर रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि ये जो खतूत है, ये जो जुट है, इन दोनों में से सारिफ जो है ना, इनमें से किसी एक को दूसरे पर तरजीह नहीं देता, बल्कि वो इनके दरमियान क्या रहता है? गैर जानिबदार रहता है। ठीक है, हम देखते हैं कि जो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको सिंपल अल्फाज में हम किस तरह से बयान कर सकते हैं। वो कहते हैं खते अदम तरजीह से मुराद, ये हमारी इसकी डेफिनेशन है कि खते अदम तरजीह से मुराद ऐसा खत है जो कि एक सारिफ को, खते अदम तरजीह से मुराद ऐसा खत है जो कि एक सारिफ को दो अशिया के मुख्तलिफ जोड़ों से यकसा तस्कीन देने वाले नुकात को मिलाने से हासिल होता है। यानी कि एक सारिफ है वो दो अशिया को लेता है। ठीक है, उन दो अशिया से जो उसको तस्कीन मिलती है, जो उसकी हाजात पूरी होती हैं, उनको मिलाने, उनसे जो हमें नुकात हासिल होते हैं, जो हमें पॉइंट्स मिलते हैं, उन पॉइंट्स को मिलाने से हमें एक खत मिलता है। उस खत को हम लोग क्या कहते हैं? वो हमारा खते अदम तरजीह होता है। देखिए कि एक सारिफ को, देखिए स्टूडेंट, जो कि एक सारिफ को, ठीक है, एक सारिफ को दो अशिया के मुख्तलिफ जोड़ों से यकसा तस्कीन देने वाले नुकात से मिलाने से हासिल होता है। यानी कि सारिफ क्या करता है? इन जोड़ों में से किसी एक को दूसरे पर तरजीह नहीं देता, यानी कि इन दोनों में से किसी एक को दूसरे पर प्रायोरिटी या तरजीह नहीं देता। वो जो भी जोड़ा जाए, वो सिलेक्ट करना चाहे, वो उसको ले सकता है। ठीक है, यानी कि इनके दरमियान में वो गैर जानिबदार रहता है, न्यूट्रल रहता है। देखिए, आप इसके गोशवारे को देखते हैं। गोशवारे में हमारे पास पहला कॉलम है अशिया के जोड़े हैं, नेक्स्ट है आम, तीसरा हमारे पास है केले, और नेक्स्ट हमारे पास मुख्तलिफ शरह इस्तबदाल है। ठीक है, तस्कीन का मयार क्या है? तस्कीन का मयार सबसे पहला हमारे पास जोड़ा है। देखिए हमारे पास है एक आम और 10 केले हैं। ठीक है, अब दूसरा जोड़ा है, दूसरे जोड़े में हमने देखा 2 आम और 6 केले। देखिए एक आम के बाद दूसरे जोड़े में क्या हुआ? हमारे एक आम का इजाफा हो गया, यानी कि आम की एक इकाई जो है वो बढ़ चुकी है। जबकि केले में क्या हुआ? दूसरे जोड़े में हमारे जो बनानास हैं वो 4 कम हो गए। यानी कि अगर एक शय में इजाफा हो रहा है तो दूसरी शय की जो इकाई है वो कम हो रही है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा हमारे पास जोड़ा है, तीसरा हमारे पास 3 है, 3 आम हो गए हैं और 3 क्या हो गया? हमारे पास बनानास हो गए। अब 3 हमने मैंगोज दिए हैं। ठीक है, 3 क्या हुआ? पहले 2 था, फिर 3 हो गया, एक उसकी इकाई में क्या हो गया? इजाफा हो गया, वो इंक्रीज हो रहा है। जबकि जो हमारे बनानास हैं वो कम हो गए, 3 हो गए। देखिए पहले में हमारे मुख्तलिफ शरह इस्तबदाल ऐसी, फिर हमारे नेक्स्ट में मुख्तलिफ
इजाफा हो गया है, ठीक है। अब जो हम एक शय की ज्यादा इकाइयां लेते हैं या दूसरी शय की कम इकाइयां लेते हैं, तो इसी तरह से हमारा पेयर बनता है जो सारे को यकसा तस्कीन का मयार फराहम करते हैं। देखिए हमारे पहले जोड़े पर तस्कीन का मयार भी है, दूसरे पे भी है, तीसरे पे भी है और चौथे पे भी। यानी कि जो सारिफ है ये इन जो चार जोड़े उसने बताए हैं, एक जोड़े को भी किसी दूसरे जोड़े पर वो तरजीह नहीं देगा, प्रियोरिटी नहीं देगा, क्योंकि उसको जो है ना हर जोड़ा तस्कीन का यकसा मयार फराहम करता है। वो एक शय की इकाइयों को बढ़ेगी, एक जोड़े में एक शय की इकाइयां बढ़ेंगी, जबकि दूसरी शय की इकाइयां हमारी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, ठीक है। और मुख्तलिफ शरह इस्तबदाल हमारी क्या है, मुख्तलिफ शरह इस्तबदाल हमारी क्या होती है, यानी कि सारे जब एक शय की ज्यादा इकाई लेता है और दूसरी शय की इकाइयों को उसको छोड़ना पड़ता है, तो इट मींस कि बशर्ते ये कि उसको जो पहला वाला मजमूआ जितना ही उसको तस्कीन का मयार मिले। देखें सारिफ ने एक इकाई इधर बढ़ गई सारिफ की, जबकि उसकी शय की यहाँ पे इकाई क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इट मींस कि जब सारिफ एक शय की इकाई को बढ़ा रहा है इधर एक जुट में, तो दूसरी शय की इकाई कम हो रही है। तो इसका मतलब है कि बशर्ते ये कि और नया जो जोड़ा उसका है वो उसको तस्कीन का मयार क्या है, उसका बराबर है। देखें तस्कीन का मयार इधर भी था, अगर हमने बनानास कम कर दिए हैं और आम की इकाई बढ़ गई है, तो हमारा क्या हुआ, ये तस्कीन का मयार वही रहेगा, ठीक है। तस्कीन का मयार हमारा क्या हुआ, चेंज नहीं होगा। इसको हम मुख्तलिफ शरह इस्तबदाल कहते हैं। देखिए इसके डायग्राम की तरफ आते हैं हम। जी स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास बच्चे डायग्राम है, डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है, और ये हमने इधर क्या लिया है, हमने इधर लिया है एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, आम को लिया है, जबकि वाई एक्सिस पे हमने लिया है केले लिए हैं, बनानास लिए हैं, ठीक है। हम इसमें डायग्राम में अब जो हमने गोशवारा बनाया है, गोशवारा जो हमने बनाया है मैथमेटिकली, अब इसको हम लोग डायग्राम में इसके ग्राफ में इसको देखेंगे। देखिए स्टूडेंट पहले हमारे पास गोशवारा में था, हमारे पास गोशवारा में था कि पहले हमारे पास एक आम था, जबकि हमारे पास क्या है 10 केले हैं, ठीक है। हमने 10 को क्या किया, 10 हमारे पास बनानास है, हम इसको राइट साइड पर ले गए हैं, और जबकि राइट साइड पर ले गए हैं, और जबकि हमारे पास एक क्या था, आम था, हमने आम को क्या किया, ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, इसको लाइन को ऊपर की तरफ ड्रा किया, और यहाँ पे एक हमारे पास पॉइंट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास गोशवारे में क्या था, हमने गोशवारे में देखा कि हमारे पास 2 आम और 6 क्या है, हमारे पास बनानास है, 2 आम और 6 बनानास, 6 ये है हमारे पास पॉइंट, ठीक है। हम इसको राइट साइड पर ले आए हैं, और देखें 2 क्या है हमारे पास आम है, हमने इसको ऊपर की तरफ खींच के ले गया, ये क्या हो गया, हमारा एक पॉइंट बन गया, पॉइंट बी, ठीक है। पहला ए दूसरा बी। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गोशवारा में 3 आम और 3 केले हैं, ठीक है। 3 आम और क्या है, 3 केले हैं। देखिए 3 को हमने इधर राइट साइड पे ले आए हैं, जबकि हमारे पास 3 क्या है,
वाई एक्सिस पर हमने किसको रखा है? केले। रखा गया है, ठीक है। इधर हमने क्या लिए हैं? 4 मजमूए लिए हैं। और हमें नुकात A, B, C और D नुकात हासिल हुए हैं। इनको मिलाने से IC, इनको मिलाने से क्या हुआ? हमें IC कब हासिल हुआ है? इंडिफरेंस कब हासिल हुआ है? इनको